तो दोस्तों आज हम अपने लैपटॉप में चलते हैं और आज ओपन करते हैं अपना एम एस वर्ड को। ठीक है, तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं एम एस वर्ड को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारे मेलिंग तक के सारे जितने भी टैब हैं सभी टैब को पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में देखेंगे रिव्यू को। ठीक है, और साथ में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए कि ये व्यू वाला भी टैब बार कवर हो जाए। मतलब आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू और व्यू दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट रिव्यू में। यहाँ से क्लिक करते हैं और यहाँ इस टाइप का एक रिबन्स खुल के सामने आता है जिसमें कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। सारे को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग और ग्रामर, रिसर्च है, थीसर्स है, काउंट है, वर्ड काउंट है, ठीक है, ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है। तो इतने वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर से पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने का तरीका वही है, इज इक्वल टू करते हैं RAND और यहाँ से ब्रैकेट ओपन, कितना पैराग्राफ चाहिए, कितना वर्ड चाहिए, यहाँ से लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो पैराग्राफ बन के सामने आ जाता है। अब इसी में हम लोग करेंगे यहाँ से स्पेलिंग चेक। मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसमें कोई एरर है या फिर कोई भी स्पेलिंग गलत है तो उसको यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है वो। इसमें बोल रहा है कि डू यू वेंट कंटिन्यू चेकआउट रिमाइंडर द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से करते हैं यस। ठीक है, स्पेलिंग चेक कंप्लीट। यहाँ पास कोई भी वर्ड गलत नहीं है ऐसा सिस्टम बोल रहा है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग टाइप करते हैं कुछ भी इस टाइप का तो यहाँ पास आता है ये। ठीक है, यहाँ पास देखो रेड कलर का एक लाइन नीचे आता है। इसका मतलब होता है कि जो भी वर्ड हम लोग लिखे हैं वो गलत है। तो वो कहाँ से चेक होता है, तो वो चेक होता है यहीं से स्पेलिंग चेक से। यहाँ पास देखो ये बोल रहा है रेड कलर में, इसका मतलब है जो आप लिखे हैं वो वर्ड गलत है, इस टाइप का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं से चेक कर लेते हैं और सुधारने का रहता है तो यहाँ से सुधार सकते हैं। अगर हम जो लिखे हैं वो आपको लगता है कि सही है तो उसको सही रहने देते हैं, नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं तो वो यहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो रेड कलर का जो लाइन था वो यहाँ से चला गया है। अब ये सिस्टम का पैराग्राफ है इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर रहता तो सारा का सारा चीज़ रेड कलर से आ जाता, रेड कलर से शो हो जाता। ठीक है, ये होता है रिसर्च करने का। जो भी यहाँ पर लिखे हैं उसमें क्या क्या और ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे इसमें नीचे आ जाएगा कि कौन सा लैंग्वेज में अपने को चाहिए, फ्रांस में चाहिए, UK वाले इंग्लिश में चाहिए, हिंदी इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ से डाल सकते हैं उसमें से हम लोग उसको ला सकते हैं। ठीक है, ये होता है बुक का, इसको यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, ये होता है बुक का। तो यहाँ पास बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं। थीसर मतलब स्ट्रक्चर जो भी यहाँ से अपने को चाहिए वहाँ से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग है या जो भी है तो यहाँ से जिसको सर्च करेंगे बिल्डिंग का यहाँ पास आया तो स्ट्रक्चर वगैरह थीसर उसके बारे में कुछ कुछ टॉपिक यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ हम लोग बिल्डिंग को क्या किए थे, सिलेक्ट किए थे, उसको यहाँ से सर्च किए। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में बोल रहा था, इंग्लिश में जैसे करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, अगर अदरवाइज अदर लैंग्वेज में करना था अदर लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से दिया हुआ कि बिल्डिंग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एडिफायर है, हाउस है, शॉप है, स्ट्रक्चर है। तो आपको जैसा भी चाहिए यहाँ से इधर बहुत सारा दिया हुआ, जो भी चाहिए जिस भी चीज़ का आपको बुक या फिर नोट्स चाहिए तो यहाँ से अपन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बना बुना ऐसे भी करते हैं। जैसे एक का डेमो लेते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर का। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जैसे इसको इंसर्ट करेंगे या कॉपी करेंगे तो यहाँ पास लाके पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे इंसर्ट करेंगे तो जो बिल्डिंग यहाँ पास जो बिल्डिंग लिखा है वो उसके जगह में सारा जो चीज़ रहेगा वो यहाँ पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पास जो लैंग्वेज था वो यहाँ बिल्डिंग की जगह में स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, अब जैसे इसको फिर से यहाँ से चेंज कर लेते हैं। जैसे इसको स्ट्रक्चर की जगह क्या चाहिए अपने को, ये हाउस चाहिए तो हाउस को यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सभी का मतलब क्या है, बिल्डिंग ही है, बिल्डिंग को अलग से उसका थ्रेजर यहाँ पास लिख दिया है। अब यहाँ पास दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना वर्ड है, इसमें जो हम लोग टाइप किए हैं वो कितना वर्ड है। तो वर्ड टू काउंट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पास लिखा हुआ है 1 पेज और यहाँ पास लिखा हुआ है 98 वर्ड और यहाँ करेक्टर कितना है तो 481 है। अब कितने बार यहाँ कैरेक्टर के बीच में स्पेस है तो स्पेस को भी काउंट किया हुआ है। पैराग्राफ कितना है तो एक ही पैराग्राफ, देखिए यहाँ पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो जो यहाँ पास दिया हुआ है, यहाँ से पेज नंबर 1 है, कितना वर्ड है, कौन सा लैंग्वेज है, वो सारा चीज़ यहाँ पास
बन के आया हुआ है। ठीक है, इतना आगे समझ लो। प्रोफिंग क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ पास आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रांसलेटर लाने का तरीका और होता है। यहाँ से हम लोग ये ट्रांसलेटर यहाँ से भी ला सकते हैं, वो ट्रांसलेटर यहाँ पास भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं वो अपने को किसी दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, तो यहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से तक ये यहाँ से सेंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, क्योंकि ये जो ट्रांसलेटर होता है वो नेट ऑन होगा तभी ये काम करता है। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं उसी को। यहाँ जैसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो ये ट्रांसलेटर का ही है, ये भी वही का ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ सबसे पहले यूएस इंग्लिश का है, क्योंकि जो सिस्टम चलता है अपना कंप्यूटर का, लैपटॉप जो भी सिस्टम है वो चलता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूएस में ही सेट रहता है। ठीक है, तो इसको यहाँ हम लोग हिंदी किए, तो यहाँ से ये हिंदी में पूरा क्या कर दिए, ट्रांसलेट कर दिया है। अब इसको यहाँ पास हिंदी में रखना है, तो यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं, ऐसे इंसर्ट। तो जो भी हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट किए वो यहाँ पास हिंदी में बन के आ जाता है। अगर आपको हिंदी में नहीं चाहिए तो दूसरे लैंग्वेज में चाहिए, तो यहाँ से बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ है, आप कोई भी लैंग्वेज में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि जैपनीज़ करते हैं, जैपनीज़ में ये करेंगे तो इस टाइप का जैपनीज़ में आ जाएगा। इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो जो हिंदी में था वो किस में हो जाएगा, वो जैपनीज़ में हो जाएगा। तो यहाँ पास जो लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो क्या होगा, जो जापान का जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ आता है उस लैंग्वेज से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो ये कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है, वो इसमें जैपनीज़ वर्ड में लिखा हुआ है, उसको हमको जैपनीज़ पढ़ना नहीं आता, उसको हमको इंग्लिश में या फिर हिंदी में चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको नॉर्मल यहीं से जाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, यही वाला ऑप्शन है, इसको मत समझिए कि यहाँ से कर रहे हैं यही लैंग्वेज, इसको यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, तो यही वाला ऑप्शन ही खुलता है। ठीक है, तो ये आ गया जैपनीज़ में। इसको ट्रांसलेट किस में करना है, तो ये कहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, तो अपने यूएस में चाहिए तो यूएस में से कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल यहाँ से यूएस हो जाएगा। किसी करते हैं यहाँ से लैंग्वेज किस में चाहिए, तो यहाँ से जैपनीज़ है, तो जैपनीज़ में किस में कर लेते हैं अपन, यहाँ से हिंदी वाला वर्ड, या फिर इंग्लिश में कर लेते हैं। इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इंग्लिश तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल हिंदी कर लेते हैं, तो ये हिंदी में ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो, इसको हिंदी में करते हैं। ये यूएसए कौन सा लैंग्वेज था, ये जापान था, जापान, ये जापानीज था। यहाँ से इसको हिंदी कर लेते हैं, यहाँ से ये फिर से हिंदी हो जाएगा। यहाँ से इसको ओके करेंगे, तो जो भी जापान वाले लैंग्वेज में था वो यहाँ से पुनः क्या हो गया, हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसलेट का। लैंग्वेज वही है, आपको कौन सा लैंग्वेज इसमें सेट करके रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में सेट था, यूएस इंग्लिश में सेट था, तो आपको और कोई दूसरा लैंग्वेज में उसको सेट करना है, तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। देखो, इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूएस में ही सेट है। आपको और कोई लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ से अपन लैंग्वेज लेके उसको सेट कर सकते हैं, लेकिन अपने को दूसरा लैंग्वेज तो आता नहीं है, अपने को हिंदी और इंग्लिश आता है, तो यही रहने देते हैं। अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आता है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेट कर सकते हैं। ये हो गया उसका। अब चलते हैं न्यू कमेंट्स। इसका बहुत उपयोग करते हैं जब भी बुक वगैरह लिखते हैं, तो एक गैलरी जैसा बॉक्स खुला रहता है, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं उसको। ये एक कमेंट का रहता है, जैसे यहाँ पर सिलेक्ट किए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये यहाँ ग्राफ वाला सिलेक्ट था, ठीक है, जैसे यहाँ से एक बार करते हैं, जो एक मान लो ये गैलरी वाला, इसको सिलेक्ट करते हैं, पर गैलरी या फिर गैलरी को सिलेक्ट कर लेते हैं इतने। ठीक है, ये गैलरी को सिलेक्ट कर दिए। इसमें कमेंट करना है, मतलब कोई भी कमेंट बॉक्स में, मतलब गैलरी होता है क्या, तो यहाँ से बताते हैं कि कुछ भी सेव रहता है उसको गैलरी बोलते हैं। तो सेव अस फाइल इस, मतलब इस टाइप का लिख देते हैं कि सेव अस फाइल जो होता है वो गैलरी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पास आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ ग्राफ दिया हो, ग्राफ को आप और क्या बोलना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पास कमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास है डिलीट का ऑप्शन। जो कमेंट्स यहाँ पास लिखे हैं उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो फिर से एक और
कमेंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कमेंट्स ले लेते हैं, यहाँ पास भी कुछ टाइप कर देते हैं इस टाइप का, ठीक है। एक और ले लेते हैं यहाँ से, एक और कमेंट्स यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसको भी न्यू कमेंट कर दिए, यहाँ से इसको भी कुछ कमेंट कर दिए। अपने पास 3 तो कमेंट बॉक्स खुल गए, यहाँ पास 1 2 3 गैलरी आरेख और सत्य, ठीक है, सत्य है का। अब इसको क्या करते हैं, ये प्रीवियस और नेक्स्ट, मतलब अपना जितना भी यहाँ पास कमेंट्स करेंगे, अभी तो खाली एक ही पेज है, अगर इधर 5 6 10 पेज और रहता तो सभी में क्या क्या कमेंट्स है उसको देखना है, तो यहाँ से अपन देख सकते थे। ऐसा देखिए हाईलाइट हो रहा है कि किसका मतलब क्या होता है। देखो अभी आरेख में आ गया, आरेख के बाद करेंगे तो ये नेक्स्ट इसमें आ गया, फिर करेंगे तो फिर नहीं है और बोल रहा है तो यहाँ से, ठीक है। यहाँ गैलरी वाले प्रीवियस और ये वाले से यहाँ से, ठीक है, प्रीवियस सॉरी गैलरी वाला हो गया, आरेख हो गया, फिर सकते इस टाइप का अपन आगे और पीछे देख सकते हैं जाके कितना कितना कमेंट कौन से वर्ड में हुआ है। ट्रैक चेंज का मतलब होता है कोई भी चेंजेस करना है उसमें, तो यहाँ से अपन उसमें जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से इसमें सेट किए थे इस टाइप का, यहाँ से ट्रैक चेंज करेंगे, ट्रैक चेंज यहाँ से तो ये चेंज हो जाता है। इसका ट्रैकिंग का कोई ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, इसलिए इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। सीधे चलते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अगर यहाँ पास कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसको एक्सेप्ट यहाँ से कर सकते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। इसको भी एक्सेप्ट करना है तो उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ कोई चेंजेस करना है या नहीं करना है, उसके बाद इसको चेंजेस एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करना तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट करेंगे तो वो वही यहाँ से जो डिलीट वाला ऑप्शन था वही वाला काम करेगा, यहाँ से रिजेक्ट वो हो जाएगा। इसको भी अगर रिजेक्ट करना है तो उसको भी एक बार यहाँ से टिक करेंगे, इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करके इसको यस करेंगे, वो भी वहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट और प्रीवियस तो वही है, नेक्स्ट और प्रीवियस तो एक ही है, तो अगला तो नेक्स्ट होगा नहीं, प्रीवियस भी नहीं होगा क्योंकि एक ही है। यहाँ से जो देखे थे वही यहाँ पास भी है। कंपेयर करने का ऑप्शन, तो कंपेयर कैसे करते हैं, जब दो चीज़ होते हैं तो दो चीज़ को एक दूसरे से साथ मिलाकर देखते हैं, उसी को बोलते हैं कंपेयर, ठीक है। तो अपने पास एक ही डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट और है जिसके साथ इसको डॉक्यूमेंट को कंपेयर करेंगे कि कौन कौन सा वर्ड कितना मैचिंग है, क्या है कैसा है, उसको अगर कंपेयर करना रहता है तो यहीं से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ से कंपेयर करेंगे, दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है तो यहाँ से 2 डॉक्यूमेंट ले लेना है अपने को। यहाँ से एक डॉक्यूमेंट जैसे इसको ले लेते हैं और इधर से एक डॉक्यूमेंट और ले लेते हैं, जैसे एक ही डॉक्यूमेंट ले लेते हैं ऐसे स्टेप में, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट करेंगे, जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार का अलग अलग डॉक्यूमेंट आ गया यहाँ पास। ये एक स्टूडेंट है, ये स्टाइल से दोनों अलग अलग है। यहाँ से फिर क्या करेंगे, ये इनवाइस का है और ये स्टूडेंट का डिटेल है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट अपने पास खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा यहाँ पर डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लोड लेगा, लोड होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद ये सामने आएगा, ठीक है। तो देखिए अपलोड कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप का 2 डॉक्यूमेंट अपने पास सामने बन के आ गया है। यहाँ पास एक डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है, जैसे ये वाला एक डॉक्यूमेंट ये वाला है और एक डॉक्यूमेंट ये है। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पास बना है, एक डॉक्यूमेंट यहाँ पास। अब यहाँ पास दिया हुआ कि कितना सारा चीज़ यहाँ पास सेम है, जो कंपेयर हो रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पास बन के आ गया। देखो मेन डॉक्यूमेंट टू चेंज टू कमेंट्स ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग कंपेयर इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाएंगे तो इसमें से कंपेयर हो जाएगा। देखो यहाँ से इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसको अगर उठा के हम लोग उस पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। रिव्यू सो मैप इस टाइप का होता है। तो कंपेयर का, तो कंपेयर भी हम लोग समझ गए कंपेयर कैसे होता है। तो कंपेयर वाला ऑप्शन भी हम लोग समझ गए कंपेयर कैसे होता है। और ये रिस्ट्रिक्शन एडिशन, मतलब हमने कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पास बनाए हैं, ये डॉक्यूमेंट हम लोग यहाँ पास इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, ये डॉक्यूमेंट हम बनाए हैं अभी। अब ये डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं कि हम ये बनने के बाद इसमें कोई भी एडिट ना हो, कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना करे, तो क्या करेंगे, यहाँ से रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। तो अब इसमें डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस या कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें तो इसका काम वही होता है, इसमें यहाँ से कर सकते हैं इसको। यहाँ पास दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन में लिमिट फॉर्मेटिंग, कुछ लिमिट तक ही इसको कर सकते हैं, या फिर अलाउ कर देंगे कि एडिटिंग डॉक्यूमेंट में एडिटिंग हो या ना हो, यहाँ से एवरीवन कोई भी इसको एडिट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। यस इन्फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन, तो इसमें इसको प्रोटेक्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पास वो चेंजेस नहीं होता।
ठीक है। ये सब करने के बाद यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पास पासवर्ड देना है तो इसमें पासवर्ड भी जैसे कि 1 2 3 यहाँ पासवर्ड देते हैं, भी टाइप करेंगे यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ये इस टाइप का हो जाता है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। अब यहाँ पास कुछ भी चेंजेस करते हैं, जैसे फाइल को और खोल के या फिर कुछ भी टाइप करते हैं, देखिए टाइप यहाँ पास नहीं होता। अगर इसको कुछ भी करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी यहाँ से नहीं होता। देखिए सारा का सारा चीज़ कर गया, ना तो कट होगा ना तो डिलीट वगैरह कुछ भी ऑप्शन यहाँ पास नहीं होता। कुछ भी करेंगे तो हटता भी नहीं है यहाँ से। आप कुछ भी करेंगे, डिलीट करेंगे, कुछ भी करो, यहाँ से नहीं होगा वो, ठीक है। कट वाला ऑप्शन यहाँ से कट गया। जैसे यहाँ से हम लोग कॉपी भी कर लेते हैं, ठीक, कॉपी हो गया। अब पेस्ट का भी ऑप्शन नहीं खुलेगा, मतलब इसमें हम लोग कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। अब इसको यहाँ से इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो स्टॉप करने के बाद फिर से ये प्रोटेक्ट पूछ रहा है कि हम लोग क्या डालते, तो 1 2 3 वाला पासवर्ड डालते, पासवर्ड जैसे करेंगे। अब यहाँ से हम लोग कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ से इसको सिलेक्ट किए। अब देखो यहाँ पास कट वाला ऑप्शन आ गया, कॉपी वाला सारा का सारा चीज़ आ गया। इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल यहाँ से पेस्ट भी कर सकते हैं उसको, यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ है उसको हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग रिव्यू का पूरा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं अपना ये व्यू वाला ऑप्शन को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो वीडियो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए अगले वीडियो में हम लोग व्यू वाला ऑप्शन को देख लेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अगर वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख सकते हैं, ठीक है।